अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ये तबाही है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, नाराजगी बहुत ज्यादा है। इस बीच अमेरिका में एक भारतीय से बदसलूकी की तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। भारतीय से बदसलूकी पर अमेरिका ने कहा है कि अवैध एंट्री देश में बर्दाश्त नहीं है, वैध तरीके से आए तभी स्वागत होगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर अमेरिकी पुलिस ने छात्रों को पटक दिया था और फिर इंडिया वापस भेज दिया गया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय छात्रों को जमीन पर पटकने, हथकड़ी लगाने और डिपोर्ट करने के मुद्दे पर भी भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को बयान दिया था। इससे पहले भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कुणाल जैन ने रविवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जैन ने एक्स पर लिखा था कि उन्होंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर रोते हुए अपराधी की तरह ट्वीट होते हुए देखा है। जैन ने बताया कि छात्र हरियाणवी में कह रहा था, मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि छात्र को किस वजह से डिपोर्ट किया गया। कुणाल जैन ने कहा था कि बच्चे वीजा लेकर सुबह फ्लाइट से आते हैं, किसी कारण से इमिग्रेशन अथॉरिटीज को अपने आने का कारण समझा नहीं पाते और शाम को फ्लाइट से हाथ पैर बांधकर मुजरिमों की तरह उन्हें वापस भेज दिया जाता है। हर दिन 3 से 4 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिन में ऐसे केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। जैन ने भारतीय दूतावास, अमेरिका और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने लिखा था, पता लगाना चाहिए कि इस छात्र के साथ में क्या हो रहा है। इस मामले पर भारत में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक्स पर लिखा है कि अमेरिका में लगातार भारतीय नागरिकों को अपमानित किया जा रहा है। हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं और नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को ट्रंप प्रशासन से भारतीयों के अपमान को लेकर बात करने की मांग की। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और दूतावास ने लिखा कि वो इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। पहले से अमेरिका में बवाल है, इमिग्रेशन नीति का विरोध है और ये एक और तस्वीर है जिस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। यहाँ भारत में तो इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीयों के साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या कोई एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन के बाद इस तरह का बर्ताव ठीक है? मेरे साथ में बात करने के लिए भारत भराई जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और अब इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के यूएस में चेयरमैन भी हैं। बहुत स्वागत आपका भारत जी इंडिया न्यूज पर। जो अभी अमेरिका में हो रहा है, विरोध जिस तरीके से बढ़ गया है, कई जगह तो ऐसी हैं जहां आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, ट्रंप की नीति का विरोध है और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो इजी नहीं है, क्योंकि जो गैर कानूनी तरह से अमेरिका में आते हैं और उसमें मेक्सिको के लोग ज़्यादा होते हैं, तो उनकी संख्या लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, शिकागो ऐसे बड़े शहरों में होती है और वो लोग विरोध कर रहे हैं और सब कार को जला रहे हैं। तो लॉस एंजल्स में तो दंगे बढ़ रहे हैं जहाँ मैक्सिकन लोगों की संख्या ज़्यादा है और उनके जो समर्थक हैं न्यूयॉर्क में वो भी दंगा कर रहे हैं। अब भारतीयों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जैसे आपने एक विद्यार्थी को बताया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, वो बदसलूकी बराबर नहीं है। हम भी उनको बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कभी पुलिस ऑफिसर होते हैं और रफ हो जाते हैं और लोगों को ध्यान से बात करने के बजाय पछाड़ कर, हथकड़ी पहनाकर अपमानित करते हैं, वो बिल्कुल बराबर नहीं है। वो अमेरिका का इमेज बराबर नहीं बता रहे हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल लोग हैं जो बदसलूकी करते हैं। जो भारतीय लोग देश में रहते हैं, देखो मैं रहता हूँ शिकागो एरिया में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे देश में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो आइसोलेटेड जगह है वहाँ प्रॉब्लम है। और हम कांग्रेसमैन और सेनेटर को बता रहे हैं कि ये बदसलूकी बंद होनी चाहिए और जो गैर कायदे इधर आए हैं गैर कानूनी, उनको डिपोर्ट करना है तो करिए, लेकिन ह्यूमन से करिए। जिस तरीके से आपने समझाया कि ये अलग अलग इश्यूज हैं। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं, अमेरिका में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार भी पहुंची थी इस पूरे मामले पर लाइव रिपोर्टिंग के लिए। जो वहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए बल प्रयोग हो रहा है, जैसे उन्हें हटाया जा रहा है, एक रबर बुलेट उस पत्रकार को भी आकर लग गई। ऐसे में आपको लगता नहीं अमेरिका में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में अमेरिका की इमेज या फिर ट्रंप की इमेज पर एक निशान लगा रहा है, एक डेंट लगा रहा है? ऐसा है कि ट्रंप की इमेज, आप किससे बात कर रहे हैं? जो न्यूट्रल लोग हैं उनको ये बराबर नहीं लगता है कि
क्योंकि ट्रम्प की पत्नी खुद ही इमिग्रेंट है स्लोवेनिया से, उनकी माता है वो भी स्कॉटलैंड से इमिग्रेंट है। लेकिन जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तब बहुत लोग, करीब 11 मिलियन इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट मैक्सिको से आ गए। अब इतने लोग आ गए हैं मैक्सिको और शहरों में कि लोगों को मालूम नहीं उनको क्या करना है, उसको कैसे फैसिलिटी देना है। अगर आप लॉस एंजलिस में जाओ या सैन फ्रांसिस्को में जाओ या पोर्टलैंड ओरेगन में जाओ तो वहाँ तो बम्बई या दिल्ली से भी बहुत ख़राब स्थिति है कि वो लोग अपना टेंट लगाकर फुटपाथ ऊपर रहते हैं, भीख मांगते हैं। तो आपको लगेगा नहीं कि ये अमेरिका देश है। सो अमेरिका के जो 90% लोग हैं, वाइट है, एशियंस है, थोड़े मैक्सिकन भी हैं, वो लोग को नहीं चाहिए कि ये इलीगल इमिग्रेंट आवे। जैसे हम अपने देश में, भारत देश में सोचते हैं कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या घुसपैठिया आए हैं, इसी तरह से लोग एक इलीगल घुसपैठिया के साथ बर्ताव करना चाहते हैं। लेकिन ये जो हिंसा हो रही है वो तो ट्रंप को मदद करेगी 90% के लिए, क्योंकि वो इमेज ये आएगा कि ये जो घुसपैठिया हैं वो वायलेंट घुसपैठिया हैं, उनको निकालना चाहिए। अगर उनको रहने दिया तो देश की तबाही करेंगे। तो ये तो ट्रंप की मदद कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये ट्रंप कर रहा है वो ठीक हो रहा है, उनको निकालना ही चाहिए। अच्छा, जो अभी के जो गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उससे तो नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी ना। मतलब बेसिक चीजों को करने से मना, मास्क लगा लिया तो गिरफ्तार कर लें। मतलब अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे तो ये ट्रंप के लिए मुसीबत भरा नहीं है, अमेरिका में माहौल को और ज्यादा खराब करने के लिए नहीं है? देखो ऐसा है, जो वाइट अमेरिकन है, जो 70% है, उनको तो ये अच्छा लगेगा कि ये घुसपैठिया को निकाल दिया। जो भारतीय लोग हैं उनको ये लगेगा कि ये भारत के विद्यार्थियों को हथकड़ी पहनाकर पछाड़ कर किया वो बुरा किया है। लेकिन वो बर्ताव 99.9% से नहीं होता है। और इंडिविजुअल जो एयरपोर्ट पर होते हैं, इमिग्रेशन कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, वो बदसलूकाई काफ़ी लोग करते हैं। तो दूसरे लोगों जो है, ब्लैक्स है, वाइट्स है, उनको उससे कोई मतलब नहीं हो तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, उनको निकाला है तो निकाल दो। और ये जो सब वायलेंस करते हैं, हाँ हाँ, वो तो देखो वो मैक्सिको का फ्लैग वकादार है। अगर आपको अमेरिका देश में रहता है तो आप मैक्सिको का फ्लैग क्यों ऊंचा करते हो? हाँ। आप अमेरिका के नागरिक होना चाहते हो या आप मैक्सिको के नागरिक होना चाहते हो? अगर मैक्सिको का फ्लैग लगाना है तो मैक्सिको चले जाओ। देखो यहाँ जब हम भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, अभी हमने शिकागो में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया था पहलगाम के लिए। लेकिन हमने अमेरिका का फ्लैग भी रखा था भारत के फ्लैग के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ भारत का फ्लैग ही लगाए, लेकिन तो बोलेंगे लोग ये भारत के यानी नागरिक आप कह है रहे हैं या एक तरफा देखी जा रही हैं चीजें और लोग नासमझी में भड़क रहे हैं और अमेरिका में माहौल खराब हो रहा है। यहाँ अमेरिका के लिहाज से या ट्रंप प्रशासन के लिहाज से इस पूरी सिचुएशन को देखें तो चीजें अलग नजरिए में दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका भारत भराई जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और